राम राम स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे आईआईटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में, उसके रिगार्डिंग आज थोड़ा हम जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे क्लास 8 या 9th या 10th में हैं, तो उनके लिए बेहतरीन अवसर ये है कि वो ओलंपियाड की तैयारी करें और ओलंपियाड में आईएनएमओ क्वालिफाई करके या आईएनएमओ तक पहुंचकर आईआईटी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आइजर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है यहाँ से अपना बैचलर करें। ठीक है। उसके बाद वो अपना मास्टर वहीं से करें या फिर वो फॉरेन से अपना मास्टर कर सकते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, यूके यूनिवर्सिटी से, जर्मनी से, फ्रांस से, ओके, यूरोपियन कंट्री से, वहाँ से अपना मास्टर और पीएचडी करें। ठीक है, पोस्ट डॉक। तो उसके बाद वो बच्चे वापस इंडिया में प्रोफेसर बन सकते हैं, बशर्ते उनकी एज 35 से कम या उसके आसपास होनी चाहिए। ठीक है। तो आईआईटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआईटी से अपना बैचलर कंप्लीट करें, फिर मास्टर फॉरेन से और पीएचडी फॉरेन से कंप्लीट करें, तो वहाँ पे आईआईटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि वो ग्रेजुएशन में इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए हैं, मतलब आइजर्स में नहीं जा पाए हैं और आईआईटी में नहीं गए गए हैं और एनाइजर्स में नहीं जा पाए हैं। ठीक है, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहाँ नहीं गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना बैचलर जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ से अपना बैचलर कंप्लीट करें। ठीक है, साइंस में, और उसके बाद अपना मास्टर आईआईटी से कर लें। ठीक है, और पीएचडी आईआईटी से करें, या जो आईआईटी के ऊपर इंस्टीट्यूट है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईसीटीएस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस, इन इंस्टीट्यूट से अपना पीएचडी कंप्लीट करके आईआईटी में भी प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना जैसे मास्टर, उनका बैचलर यहाँ से नहीं हो पाया तो अपना मास्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी या इन इंस्टीट्यूट से करने के बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और आईआईटी से पीएचडी, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट से करने के बाद वो भी फिर आईआईटी में वो प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका बैचलर और मास्टर अच्छी जगह से नहीं है तो पीएचडी आप ऐसे सब्जेक्ट में करिए जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जैसे आज के समय डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट में। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, इसमें बच्चों की ग्रेजुएशन करने के बाद ही जॉब लग जाती है। ठीक है, आफ्टर या फिर मास्टर करने के बाद, तो वो बच्चे इन फील्ड में जितने भी टॉप बच्चे होते हैं वो पीएचडी तक नहीं जाते हैं। ठीक है, या फिर बहुत टॉप के होते हैं वो पीएचडी जाते हैं, लेकिन वो पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांस बनता है कि आपका बैचलर भी अच्छी जगह से नहीं है, मास्टर भी बहुत अच्छी जगह से नहीं है, अगर पीएचडी आप आईआईटी या प्रीमियम इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं इन सब्जेक्टों में जिसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग कम उसमें हैं क्योंकि उनका जॉब पहले लगा जा रहा है। ठीक है, तो आप उसके बाद प्रोफेसर बनने के चांस आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में बहुत हाई हो जाते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ करिए जिसकी डिमांड इस समय ज़्यादा है और जिसमें जॉब जल्दी मिल जाती है, तो उसमें बच्चे बहुत सारे जॉब में निकल जाते हैं, तो आपका चांस रहेगा कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में जॉब नहीं मिल रही है उसमें लड़का पीएचडी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भीड़ ज़्यादा है, फाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की कंपेयरिंग में अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में जाते हैं, तो उसमें जॉब मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब आफ्टर पीएचडी। उसके बाद पोस्ट डॉक करना होगा आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादातर पोस्ट डॉक आईआईटी में करने वाले प्रोफेसर सब फॉरेन से होते हैं। ठीक है, और इज़राइल जाते हैं, यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इन सब देशों में, अमेरिका। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है आईआईटी में बनने का, प्रोफेसर मतलब आईआईटी में प्रोफेसर बनने का।
तो आपको पोस्ट डॉक तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 साल का बैचलर, ठीक है। अगर आपका CGPA 8.5 से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट PhD में एंट्री ले सकते हैं। तो 4 साल का बैचलर, देन PhD इंडिया में 5 साल लग जाता है, ठीक है। 9 साल, 1 साल का पोस्ट डॉक 10 साल, 10 साल की जर्नी में आप IIT में प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस जर्नी के दौरान आपका एकेडमिक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, एक तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद इन सब जगह है, ठीक है। नंबर 2 पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि बेंगलोर, तेजपुर, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली यहाँ पे है। नंबर 3 पर IMSC चेन्नई, ठीक है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, और आइजर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एन एजुकेशनल रिसर्च, नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद। इन इंस्टीट्यूटों से अगर आप PhD करते हैं तो आपके हाई चांस रहेंगे कि आप IIT में प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है। तो टॉप IITs, IIT कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, ठीक है। तो प्रेफर करिए कि यहाँ से आपके PhD हो, तब भी आपके चांस हैं कि आप IIT में प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है। ISC बेंगलोर, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि IIT में प्रोफेसर कैसा बना जाए। ओके, थैंक यू।